स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती अपडेट की। शिक्षा मंत्री का कल बयान आप लोगों ने सुना कि ऑर्डर आते ही एक हफ्ते में भर्ती कर देंगे, और दूसरी बड़ी बात उन्होंने की कि 69,000 भर्ती होने के बाद ही कोई नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश है कि विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं सब पर तत्काल प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता स्वेटर, मोजे, जूते की नहीं, वरन एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की अनिवार्यता, उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षक अगर नहीं पहुंचते हैं और हम सारी शिक्षण सामग्री, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दें तो भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक ही जाकर वो अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा और वो सारी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए वो प्रयासरत रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक फेवरेबल बात रही आप लोगों के लिए। 37 के अभ्यर्थियों का धरना अनवरत इको गार्डन में चल रहा है, और जिनको सहयोग करना है वो लगातार सहयोग कर रहे हैं धरने बैनर के लिए, और वो आपके लिए जिम्मेदारी लेकर वहाँ पर इको गार्डन में हैं। तो अपने सहयोग के प्रति जो भी आपसे हो सके आप सहयोग करते रहिए वहाँ पर। और दिवाली की बात तो सबको एकजुट होना ही है, सीधी और स्पष्ट बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, और प्रत्येक दिन आपको याद दिलाता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि दिवाली के बाद एकजुटता बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अभी समय आपको अगर लगता है कि परिवार के साथ होना अति आवश्यक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिवाली के तत्काल बाद जैसे सारी चीज़ें ओपन होती हैं, कार्यालय ओपन होता है, कोर्ट ओपन होता है, आपकी एकजुटता लखनऊ की सड़कों पर, SCRT पर, इको गार्डन पर दिखनी ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर भर्ती प्रक्रिया की करें तो 9400 पदों पर दरोगा या कह सकते हैं पुलिस विभाग में भर्ती उत्तर प्रदेश में बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, और तत्काल से नवंबर लास्ट से ही आपको देखने को मिल सकता है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एडेड विद्यालय भर्ती के लिए पदों का ब्यौरा मांगा गया है, तलब किया गया, उसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और यूपीटेट सीटेट अभ्यर्थियों कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय रिमेनिंग है नहीं, 2 महीने का लगभग सीटेट के लिए समय है और लगभग 3 माह का समय यूपीटीटी के लिए। तो अपनी तैयारी के लिए कमर कस लीजिए। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रमोशनल ऐड। तो अगर आप यूपीटीटी या सीटीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और बूस्टअप कर पाएँ अपने मार्क्स को, तो अनअकैडमी के प्लस फीचर्स के साथ आपको घर बैठे सारे लाइव क्लासेस आपको कंफर्टेबली मिलेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक आप अपना सब्सक्रिप्शन पैक लेंगे और सारे कोर्स अवेल करा सकते हैं। टॉप एजुकेटर इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा पूरे सिलेबस पर आपकी पकड़ बनेगी, और अगर आपको कोई सिलेबस वीक है, कोई पॉइंट टॉपिक वीक है, तो सारे डाउट सेशंस, रेगुलर डाउट सेशंस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइव टेस्ट से आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा PDF मटेरियल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशंस आपके होते रहेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत बना सकते हैं, और मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलती रहेगी। इसके अलावा सीटेट मैशअप पेडागोजी सीरीज जो हिमांशु सिंह द्वारा क्लासेस 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में है, तो आप अपनी पूरी पेडागोजी पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। सारी फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों के लिंक है, आप जाकर एक बार चेकआउट करिए सारी चीज़ें। सीटेट पेपर 1 फ्री लाइव क्लासेस सीरीज स्टार्ट है 12 नवंबर से, और आप जाकर इसको अवेल करा सकते हैं। इस सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स जो 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और एक ही सब्सक्रिप्शन से अनअकैडमी आप ज्वाइन करते हैं तो जो टॉप एडुकेटर हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाने को मिल जाएंगे। पेपर 2 के लिए यानी 6 to 8 और पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए ये सारे सब्सक्रिप्शन, एक ही सब्सक्रिप्शन से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सब्सक्रिप्शन पैक देखना चाहते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन पैक, 3 मंथ, 6 महीने और 12 महीनों तक का सब्सक्रिप्शन पैक आप अवेल करा सकते हैं। तो फटाफट जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। ऐश्वर्या भाटी मैम को तो आप जानते ही होंगे, ये असिस्टेंट एडिशनल कह सकते हैं या असिस्टेंट कह सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल रही हैं ऐश्वर्या भाटी। अब प्रयागराज हाईकोर्ट की जज बना दी गई हैं, जी हाँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि इन्होंने 69,000 भर्ती में मजबूत पैरवी रखी है लास्ट टाइम में, और अगर ये सफलता इनको मिली है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे 69,000 भर्ती का अहम रोल हो सकता है, और वहाँ से 69,000 भर्ती का ऑर्डर योग्यता के पक्ष में मजबूती से आता हुआ दिखेगा, और ये यहाँ पर इनको भी यहाँ की खुशखबरी मिलती दिख रही है। तो दिवाली का बोनस ऑफर तो इनको मिला है, अब आने वाले समय में 69,000 भर्ती के योग्य अभ्यर्थियों को भी दिवाली का बोनस ऑफर बाद में मिले, लेकिन योग्यता के पक्ष में मिले, इसकी पूर्ण संभावना है। इसके अलावा 69,000 भर्ती से रिलेटेड अपडेट ये है कि लगातार कई ढेर सारी याचिकाएं टैग हो रही हैं, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, और यहाँ 85वें नंबर पर आप देख सकते हैं संजय कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये फाइल किया गया है। इसके अलावा कई ढेर सारी याचिकाएं हैं, अब इसमें देखने पड़ेंगी कि कौन कौन सी किस मैटर पर सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में तो आइए आपकी अमन देसवाल जी के द्वारा मूव फॉरवर्ड कराई गई है, और उम्मीद पूरी है कि कई लोग पूछ रहे थे कि सर 17 को ही सुनवाई होगी। जी हाँ, अभी तक तो टेंटेटिव डेट 17 ही मेंशन है, और उम्मीद इसी की करेंगे कि 17 तारीख को ऑर्डर संबंधित आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। तो ये अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी 17 को ही, और उम्मीद ये करूँगा कि दिवाली के बाद आप सभी एकजुट हो जाइएगा। मैंने कई बार बोला है कि डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी एकजुटता का समर्थन इस 69,000 भर्ती के भर्तियों के साथ करते हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न यही है कि अभी रिसेंट में आपके शिक्षा मंत्री ने भी आपको कल के बयान में बोल दिया है कि 69,000 भर्ती होने के बाद ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। मैंने कई बार बोला है, बेसिक की ऋण है, बेसिक का बेस है 69,000 भर्ती। तो अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं, अपनी एकजुटता और भी मजबूत आप बनाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में आपकी नई शिक्षक भर्ती के रूप में मिलेगा। तो आप सभी एकजुट रहिए, और एकजुटता के साथ जितनी जल्दी हो सकता है अपने आने वाली बैचेस को भी एक साथ लेकर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 9400 सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी, जनवरी में परीक्षा, जेल वार्डन व फायरमैन के भी 3,000 पदों पर भर्ती होगी। यूपी पुलिस में जल्द ही 9400 पुलिस उप निरीक्षकों यानी दरोगा की भर्ती होगी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए आगामी जनवरी में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, और ये बड़ी भर्ती हो सकती है दरोगा के पदों पर। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब शासन से आगे की प्रक्रिया के लिए अनुमति मांगी जा रही है। बोर्ड इसके लिए बृहस्पतिवार तक शासन को पत्र भेजेगा, यानी आज। अनुमति हासिल होने के बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, और आवेदन की प्रक्रिया परीक्षण की प्रक्रिया में करीब 1 माह का समय लगेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी, और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि इसके अलावा उप निरीक्षक यानी मिनिस्ट्रियल के लगभग 3,000 पदों पर, और जेल वार्डन व फायरमैन के भी 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें घुड़सवार पुलिस के पद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। तो जल्दी आपको जनवरी में अपनी परीक्षा देखने को मिल सकती है। अगर आप अपने शरीर पर ये दरोगा की वर्दी देखना चाहते हैं तो अपनी कमर कस लीजिए और भर्ती परीक्षा के लिए अभी से जुट जाइए। बात करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का अधियाचन प्रेषित करने के संबंध में ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें शासन स्तर पर हुए प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2019-20 और 20-21 में रिक्त के सापेक्ष अधियाचन तत्काल प्रेषित किए जाएं। अति विषयक निदेशालय के पत्रांक संख्या द्वारा बोर्ड से अधियाचन वेबसाइट पुनः खोलने का अनुरोध किया गया है। तो जल्दी आपको यहाँ पर अपनी रिक्त पदों पर कार्रवाई जल्द आपको देखने को मिलेगी, और ऐसा ही न्यूज़पेपर में आप लोगों को प्रेषित है। तो यहाँ देखेंगे एडी माध्यमिक ने शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने के फैसले के बाद पदों की जानकारी भेजने के निर्देश किए गए हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20, 20-21 के लिए खाली पदों के सापेक्ष जो शिक्षा निदेशक है यानी कि एडी के माध्यम से माध्यमिक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों के अधियाचन मांगे हैं। और इसके अलावा अधियाचन के बाद बढ़ेगी शिक्षकों के आवेदन की तिथियां भी आपकी बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि टीजीटी जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ेगी। नए सिरे से अधियाचन मिलने के बाद टीजीटी प्रवक्ता के विज्ञापित पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में यह अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी पहल है, और कहीं ना कहीं यहाँ से आप एकजुटता का सबक ले सकते हैं कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से इन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई, अनवरत धरना किया, और उसका प्रतिफल है कि एक बार विज्ञप्ति जारी करने के बाद भी दोबारा से संशोधित विज्ञप्ति जारी की। इतनी बड़ी बात हुई है
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनको मौका देना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जीत है एकजुटता की। तो यही मैं कहता हूँ बार बार कि छात्र शक्ति की एकजुटता के आगे किसी की तानाशाही, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। छात्र अगर अपने पर आ जाएं, अपनी एकजुटता बना लें, तो जीत हमेशा सत्य और मेहनत का सब की ही होती है। तो बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।